हेलो, आज हम यूपी बोर्ड की कक्षा 8 के गणित विषय के वाणिज्य गणित टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें कि हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, उसका सूत्र पढ़ेंगे, कैसे निकालते हैं ये पता करेंगे। ब्याज दो प्रकार का होता है, एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में हम एक ही मूलधन को पूरे समय के लिए ब्याज निकाल लेते हैं, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि हर वर्ष हमारा मूलधन बदलता है। अगर हम साधारण ब्याज की बात करें, जो हमने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है, तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। इसके थ्रू हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। और अगर हमें मिश्र धन निकालना है तो हम साधारण ब्याज में मूलधन को जोड़ देते हैं, या फिर इसका दूसरा सूत्र शॉर्ट में SI इज इक्वल टू P गुणा R गुणा T बटे 100। मूलधन को P बोलते हैं, दर को R और समय को T। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो वो हम कैसे निकालते हैं? मिश्र धन माइनस मूलधन, क्योंकि इसका जो सूत्र है उससे हमें डायरेक्टली मिश्र धन के बारे में पता लगता है। तो मिश्र धन निकालने का तरीका होता है मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बट्टे 100 की घात समय। मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बट्टे 100 की घात समय। तो मिश्र धन को हम A लिखते हैं अमाउंट, मूलधन को P लिखते हैं 1 प्लस दर को R बट्टे 100 और समय को लिखते हैं T। तो ये हमारा सूत्र बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक, घात का मतलब हमें उस जो भी हमें जिसकी भी घात लगी होगी उसको उतनी बार गुणा करना है। आगे हम बात करते हैं समय की। समय हमें यहाँ पर वार्षिक भी दिया जा सकता है, अर्धवार्षिक भी दिया जा सकता है और तिमाही का भी दिया जा सकता है। तो वार्षिक मतलब 1 साल 12 महीने, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने, जहाँ पे हम 1/2 का प्रयोग करेंगे अर्धवार्षिक में बदलने के लिए। और तिमाही मतलब 3 माह, तो 1 साल में हमारी 4 तिमाही होती हैं। छमाही मतलब कि 6 माह, 1 साल में हमारी 2 छमाही होती हैं। पहला प्रश्न कह रहा है किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन 2400 तथा 3 वर्ष में मिश्र धन 2520 है, तो वार्षिक ब्याज क्या होगा? तो हमारा यहाँ पे मिश्र धन कितना है? मिश्र धन को हम मान के चल रहे हैं 2520 रुपये। अगर हम मूलधन, क्योंकि अब ये क्या है 2400 से 2520 हो गया, ठीक, 1 साल के अंदर। तो मिश्र धन कितना हो गया? 2400। समय कितना हो गया? 1 वर्ष। तो यहाँ पर हम अपना सूत्र लगाते हैं। सूत्र क्या था? A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बट्टे 100 की घात T। A कितना है हमारा मिश्र धन? 2520। मूलधन कितना है? 2400। 1 प्लस R हमें निकालना है और समय कितना है? 1। तो 2520 बराबर 2400 ब्रैकेट में 1 प्लस R बट्टे 100 से गुणा कर दिया, तो 2400 प्लस 2400 बट्टे R। 0 से 0 कट गए, 2400 इधर माइनस हो जाएगा, तो 2520 माइनस 2400 बराबर 24R। तो R की वैल्यू आ गई 5। ठीक, मतलब हमारा दर कितना हो गया? 5%। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 2 पर। यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाता है तो 8% वार्षिक ब्याज से कितना विकल्प हो? तो 8% वार्षिक है। तिमाही मतलब 1 साल में कितनी तिमाही होती हैं? 4 तिमाही होती हैं, 3-3 माह का। तो अगर हम 8 को 4 से भाग दे देंगे तो तिमाही का ब्याज कितना हो जाएगा? 2% प्रति तिमाही। ठीक है, तो इसकी तिमाही का ब्याज कितना हो गया? 2%। 1/4 से हम भाग करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे मिलान करना है। 1 वर्ष में तिमाही कितनी होती हैं? 4। 10% छमाही तिमाही ब्याज दर, 10 हो गया छमाही का। 1 छमाही, तो उसमें 2 से भाग दे देंगे तो 5। 3 वर्ष में होने वाले छमाही रूपांतरण कितना हो गया? 6, क्योंकि 1 साल में 2 छमाही होती हैं, 3 साल में 6। 5% अगर वार्षिक ब्याज है तो 5 का 2 से भाग दे दो तो आएगा 2.5%। 100 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मूलधन हमारा कितना हो गया? 100 रुपये। दर कितना हो गया? 10%। समय कितना हो गया? 2 वर्ष। तो हमें इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले हमें मिश्र धन निकालना होता है। फॉर्मूला क्या है? A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बट्टे 100 की घात समय। तो मूलधन 100 ब्रैकेट में 1 प्लस दर है 10 बट्टे 100 की घात 2। तो 100 गुणा, इसको अगर हम लासा ले लेंगे तो 110 बट्टे 100 बन जाएगा। घात 2 है तो 2 बार गुणा कर देंगे, तो इसको जब आप गुणा करोगे तो उत्तर आएगा 121। तो मिश्र धन हो गया हमारा कितना? 121। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा हमारा 121 में से 100 माइनस कर देंगे तो 21 रुपये। तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। रुपये 500 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछा है। मतलब हम इसका साधारण ब्याज भी निकाल के दिखाएंगे और चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल के दिखा देंगे, क्योंकि 1 वर्ष का है तो 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सेम आता है, कोई अंतर नहीं होगा। मूलधन कितना है? 500। ब्याज की दर कितनी है? 15%। समय कितना है? 1 वर्ष।
तो साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज के बराबर होता है, साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो 500 गुणा 15 गुणा 1/100। तो साधारण ब्याज निकल के आया 75 रुपये। तो इसका मतलब अब हम निकालते हैं अपना चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए पहले हम मिश्र धन निकालेंगे और मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे। तो मिश्र धन बराबर कितना होता है? मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बट्टे 100 की घात समय, 500 ब्रैकेट में 1 प्लस 15 की घात 1, 15/100 की घात 1। तो ये हो जाएगा 500 गुणा लासा लेंगे तो ये 100 प्लस 15 115/100 हो जाएगा। तो मिश्र धन निकल के आया 575। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 575 में से 500 घटाने के बाद हमारा ब्याज कितना बचा? 75 रुपये। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही हमारे कितने आ रहे हैं? 75 रुपये। ठीक, तो हमसे पूछा था इसमें अंतर निकाल लो, तो अंतर निकाल देते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर 75 माइनस 75 दैट इज 0। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज को हम इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, CI, और साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं या फिर SI कहते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र कहीं पर ये शब्द अगर लिखे मिल जाएं तो ये नहीं सोचना कि नई चीज़ क्या है। कोई धन 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही देय हो तो 12% क्या है? वार्षिक ब्याज है। अब अगर प्रति तिमाही देना है तो एक तिमाही में एक वर्ष में कितनी तिमाही होती हैं? 4। तो 12 को 4 से भाग दे दो तो ये हो जाएगा 3% प्रति तिमाही का ब्याज। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो प्रति छमाही संयोजित किया जाए तो मूलधन कितना है? 2000, ब्याज कितना है? 10% वार्षिक। पर क्योंकि उसने छमाही की बात करी है तो हम यहाँ पर ब्याज और समय को बदल लेंगे, समय 1.5 वर्ष। तो जो हमारा दर है, दर हमारी छमाही में कितनी हो जाएगी? 10 को 2 से भाग दे देंगे तो छमाही में हमारा जो दर आएगी वो आएगी 5% ब्याज लगेगा। समय हमारा 1.5 वर्ष है तो 1 वर्ष में 2 छमाही होती हैं तो 1.5 वर्ष में कितनी हो गई? 3 छमाही हो गई। तो मिश्र धन बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की घात T। तो 2000 गुणा 1 प्लस 5/100 की घात 3। तो 2000 गुणा 105/100 को 3 बार गुणा कर दे, घात 3 है। 2000 गुणा 105 गुणा 105 गुणा 105/100 गुणा 100 गुणा 100। तो जब हम इसको काटेंगे पीटेंगे, 0 से 0 कट गए, 1 0 से ये 0 कट गया। अब हमारे पास एक 10 से ये 2 बार कट गया, 21 बार कट गया, 2 से 2 कट गया। अब हमारे पास ये 20 बार कट गया, 21 बार, 4 बार और ये 21 बार। तो ये हो गया 21 गुणा 21 गुणा 21/4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2315.25। तो ये हमारा मिश्र धन निकल आया। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? हम 2315.25 में से 2000 को घटा देंगे। तो 2000 को घटाने के बाद हमारा कितना आएगा? ये निकल के आएगा 315.25। अगला प्रश्न है 12 सही 1/2 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 640 का मिश्रधन 810 हो जाएगा? तो यहाँ पे हमें मिश्रधन दे रखा है 810 रुपये, मूलधन दे रखा है हमें 640 रुपये, और हमसे पूछा है कि कितने समय में, मतलब हमसे समय पूछा गया है। दर हमें दे रखी है 12 सही 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं 12 दूनी 24 और 1 25/2%। समय निकालना है तो हम अपना मेन सूत्र यूज़ करते हैं। मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बट्टे 100 की घात समय। तो 810 बराबर 640 ब्रैकेट में 1 प्लस 25/2/100 की घात समय। तो 810 बट्टे 640 हो जाएगा, 1 प्लस 2 नीचे आ जाएगा तो 25/200 हो जाएगा, इसकी घात T। एक 810 और 640 को काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 81/64। इसका लासा लेंगे तो ये 225/200 हो जाएगा और इसकी घात T। 81/64 को हम लिख सकते हैं 9/8 का वर्ग, 9/8 की घात 2 बराबर 225 को अगर हम काटेंगे तो ये निकल के आता है 9, और ये 25 के पाड़े से काट देंगे तो 25 में 225, 25 अट्ठे 200। तो यहाँ पे ये 9/8 की घात T हो गया। तो अगर हम देखें 9/8 से 9/8 गया तो समय हो गया हमारा 2 वर्ष। इसमें हम प्रश्न संख्या 8 तक करेंगे, 9 से लेकर 15 तक अगले वीडियो में करेंगे। तब तक इनको प्रैक्टिस करिए, रिपीट करिए, अपनी कॉपी में करके देखिए। ठीक है, थैंक यू और सब्सक्राइब करिए।